सॉलिस ट्रैक्टर्स के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। ये आउटलेट इवान ट्रैक्टर्स अकोदिया में उपस्थित है। आज यहाँ पर मैं आपको सॉलिस 5015 के बारे में सारी जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो अपन आगे से अगर बात करें तो पहला ट्रैक्टर है इंडस्ट्री में जिसमें प्रोजेक्टर लेंस के साथ में DRL दे रखी है। अभी तक किसी ट्रैक्टर में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है। इससे एक तो बल्ब शार्ट होने की प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज आते हैं लाइट की, वो सब रिजॉल्व हो जाती है। लॉन्ग टाइम की इनकी सर्विस होती है तो कभी भी किसान को दिक्कत नहीं आती है। दूसरी चीज़, इसमें फेंस दे रखे हैं, ये ओपन एयर वेंट्स हैं, ऊपर भी दे रखा है, साइड में भी दे रखे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा इनटेक ले सके ट्रैक्टर और इंजन जल्दी से जल्दी ठंडा हो सके। तो इंजन गर्मी पकड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रैक्टर के अंदर की चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इस ट्रैक्टर में बैटरी भी आप देखेंगे अंदर इंसर्ट करी हुई है, ताकि हवा ना रुके और पूरी की पूरी हवा आगे से रेडिएटर के थ्रू अंदर इंजन को ठंडे करने के लिए उपयोग हो। रेडिएटर प्रोटेक्शन के लिए भी एक जाली दे रखी है, ताकि जो भी अपना हस्त भूसा वगैरह होता है वो यहीं होल्ट हो जाए और अंदर ना आ पाए। पंप की अगर मैं बात करूं तो इसमें बॉश माइको का इनलाइन पंप दे रखा है, जो अभी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा माना जाता है और सभी ट्रैक्टरों में, अधिकतर ट्रैक्टरों में यही पंप उपयोग में लिया जाता है। 3065 सीसी का इंजन है, जिसकी विशेषता ये है कि इस इंजन की सर्विस एक तो 500 आवर्स में होती है। हर 500 घंटे के अंतराल पे ट्रैक्टर की आपको सर्विस करानी है, तो उसमें किसान की जो सर्विस का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो टॉर्क है, बैकअप टॉर्क और नॉर्मल टॉर्क, वो 210 न्यूटन मीटर है। ट्रैक्टर श्रेणी में अगर 50 HP की श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो सॉलिस 5015 का सभी कंपनियों के ट्रैक्टर से बैकअप टॉर्क 50 HP में सबसे ज़्यादा है। तो उससे खींचने की जो भी ट्रॉली वगैरह इम्प्लीमेंट्स में आप चलाएंगे तो ट्रैक्टर के खींचने की क्षमता ज़्यादा है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पहली बार किसी ट्रैक्टर में 10+5 का ट्रांसमिशन आया है। इसकी विशेषता ये है कि 5 गियर अपने 10 टोटल फॉरवर्ड गियर्स इसमें दे रखे हैं। इससे एक तो रफ्तार ट्रैक्टर की रोड पे 40 km/h की स्पीड कंपनी ब्रोशर्स में डिस्क्राइब करी है, जो कि अन्य कंपनी के मुकाबले 7 या 8 किलोमीटर की ज़्यादा है। दूसरी चीज़, 5वें गियर में अगर जैसे ट्रैक्टर चलता है तो हॉलेज एप्लीकेशंस पे ट्रैक्टर की जो डीजल एवरेज है वो डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब इम्प्रूव हो जाता है, डीजल की खपत कम हो जाती है। अगर पीछे हाइड्रोलिक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री में पहला ट्रैक्टर था सॉलिस, जिसने 20 क्विंटल की हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी में ट्रैक्टर लॉन्च किया था। अब अधिकतर कंपनियां इसको फॉलो करके धीरे धीरे 18 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल की लेके आ रही हैं, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में सॉलिस 15 इकलौता ट्रैक्टर है जिसमें 20 क्विंटल की लिफ्ट कैपेसिटी ADDC टाइप उपलब्ध है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा है, इसमें आप प्रेशर पिलाव वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे ट्रैक्टर में आप देखेंगे प्रोजेक्टर लेंस, LED लाइट दे रखी है। एक और ख़ास बात यह है कि श्रेणी में इस ट्रैक्टर में 50 HP में 45.86 HP की PTO क्षमता है, जो किसी भी ट्रैक्टर में अभी उपलब्ध नहीं है। वो मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब करूँगा आपको। तो इसमें फ्लैट डेक सीट दे रखी है, तो आदमी आराम से, बैठक इसकी बहुत कंफर्टेबल है, किसान को चलाने में बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती है। गियर्स भी आप लगाएंगे क्योंकि गियर्स बहुत स्मूथ है, आपको बिल्कुल भी झुकना नहीं पड़ेगा। ब्रेक्स, क्लच, पैडल बहुत इजीली आपके मूवमेंट, आपका मतलब बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में डिजिटल क्लस्टर मीटर दे रखा है, इसमें सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। आपको यहीं पे बोर्ड पे सारा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। साथ में आप इसमें देख सकते हैं कि ट्रैक्टर कितने घंटे चला है, वो भी डिस्क्रिप्शन आ जाता है। साथ में अभी समय क्या हो रहा है ये वो भी बताता है। 2140 किलो वेट आता है।
इसके आगे फ्रंट में 7.5 के टायर दे रखे हैं और रियर में 14/9/28 या फिर 16/9/28 के दोनों ऑप्शन में टायर उपलब्ध हो जाते हैं। अपनी पसंद के अनुसार जैसा आपको स्पेसिफिक उपयोग है उस हिसाब से आपको टायर लेने। इसमें क्या तीन मुख्य चीज होती है ट्रैक्टर की। किसी भी ट्रैक्टर में इंजन, गियरबॉक्स और हाइड्रोलिक, तीन मुख्य चीज पे ही ट्रैक्टर निर्माण होता है या बना रहता है ना। इंजन की अगर मैं बात करूं तो 500 घंटे की सर्विस है, इससे मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगी वो किसान के लिए कम हो जाएगी, है ना। दूसरी चीज, इसका जो टॉर्क है वो सभी कंपनी के ट्रैक्टर से थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे अगर मैं दूसरा कंपैरिजन भी करूं तो 180 से 190 न्यूटन मीटर के टॉर्क में ट्रैक्टर उपलब्ध है मार्केट में। ये पहला ट्रैक्टर है जिसमें 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क 50 एचपी कैटेगरी में आ रहा है। तो उसका एक बेनिफिट किसान को डेफिनेटली एवरेज में भी पड़ेगा। रेटेड आरपीएम की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रैक्टर के इंजन का रेटेड आरपीएम 2000 है, मतलब 20 की रेस पे ये ट्रैक्टर एक्चुअल 50 एचपी की पावर आउटपुट आपको दे देगा। गियरबॉक्स की अगर मैं बात करूं तो 5 गियर दे रखे हैं फॉरवर्ड के लिए, जो अधिकतर कंपनी, अभी किसी भी कंपनी में 4 गियर से ऊपर का ऑप्शन नहीं है। इसमें 5th जो एडिशनल गियर है उससे हॉलेज एप्लीकेशन पे या रोड पे आप चला रहे हैं ट्रैक्टर को तो उसमें आपका डीजल कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है, तो वो एक विशेषता दे रखी है। उसके बाद हाइड्रोलिक क्षमता अन्य किसी भी ट्रक कंपनी के ट्रैक्टर से इसमें ज़्यादा है। इन तीन मुख्य चीज़ के कारण ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी किसान को ये ट्रैक्टर आपको आपके लिए सबसे अच्छा रहे। इसकी गारंटी वारंटी? इसकी अगर मैं वारंटी की बात करूं तो इसमें 5 साल की वारंटी आ रही है, जिसमें इंजन, गियरबॉक्स और हाइड्रोलिक तीनों चीज कवर्ड रहती है। और ये ITL आप जानते होंगे, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो कि जिसका एक पर्टिकुलर ब्रांड है सोनालिका, उसका ही ये सॉलिस ब्रांड है। अभी तक ये एक्सपोर्ट सीरीज चलती थी, इनके जितने भी मॉडल्स बनते थे सब एक्सपोर्ट होते थे, 120 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब इन्होंने 2019 से इंडिया में लॉन्च करा है। साथ में एक यनमार कंपनी है जो कि दुनिया का सबसे पहला डीजल इंजन अगर किसी ने बनाया था तो इसी कंपनी ने बनाया था। आज भी मरीन्स के जितने इंजन बनते हैं वो यनमार ही बनाती है। और इसका ट्रैक्टर कंपनियों में जापान में बहुत अच्छा नाम है। यनमार के साथ मिलकर ITL ने सॉलिस यनमार ट्रैक्टर भारत में लॉन्च कर। इसका डीजल टैंक? इसका डीजल 55 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ आ रहा है। हाँ। वो बिल्ड क्वालिटी ट्रैक्टर की काफ़ी अच्छी है। अन्य कंपनी के कंपैरिजन में आप देखेंगे स्टीयरिंग कंट्रोल, सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है। कोई भी ड्राइवर को ज़्यादा रुकने करने की तकलीफ नहीं पड़ती है। अब गियर भी स्विच करेंगे तो आपको सीट से उठने की ज़रूरत बिल्कुल भी आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। नहीं